किशनगंज के बड़े उद्योगपति दफ्तरी ग्रुप के कई ठिकानों पर आईटी की छापेमारी, भारी पुलिस बल तैनात। छापेमारी को लेकर शहर में चर्चा का विषय। शहर में शुक्रवार को आयकर विभाग ने एक बड़े उद्योगपति और प्रतिष्ठित कारोबारी दफ्तरी ग्रुप के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया है। पटना और दूसरे शहर से किशनगंज पहुंचे यह कार्रवाई नीमचंद रोड, भगत टोली, धर्मशाला रोड और पश्चिम पाली जैसे प्रमुख कारोबारी और रिहायशी इलाकों में की जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह छापेमारी आर्थिक अनियमितता और कथित काले धन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में हो रही है। छापेमारी सुबह तड़के से हुई है, जब आयकर विभाग की टीम भारी पुलिस बल के साथ उद्योगपति के आवास और कार्यालय पर पहुंची। सभी स्थानों में सैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई ताकि कार्रवाई में किसी तरह की बाधा न आए। बताया जा रहा है कि टीम को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूतों की तलाश है, जो कथित तौर पर अवैध वित्तीय लेन देन से संबंधित हो सकते हैं। कार्रवाई के दौरान कार्रवाई स्थल के आसपास से कोई भी गुजरता था तो अर्धसैनिक बलों द्वारा उसे वहां रोकने नहीं दिया जा रहा था। आसपास के दुकानों के पास भी किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा था। लगातार हो रही कार्रवाई के दौरान शहर में दिन भर चर्चा की विषय बने हुए थे। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज की पड़ताल की जा रही है। हालांकि अभी तक आयकर विभाग की टीम ने इस मामले में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ये कार्रवाई देर रात तक चलने की संभावना है। केंद्रीय सरकार विभाग ने नकली नोटों की तलाश में उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में त्रिमूल पंचायत सदस्य के घर पर छापामारी की। सूचना के आधार पर आयकर विभाग ने पहले ही बिहार के किशनगंज में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान के घर पर छापामारी चल रहे थे। अब उस त्रिमूल पंचायत के सदस्य के घर पर भी छापामारी चल रही है। त्रिमूल पंचायत सदस्य मोहम्मद जाहिदुल बिहार में ठेकेदारी का काम कर रहे हैं। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে তালাশি চলছে, যে যারা সিবিআই আছে, তাদের মধ্যে আইটি আছে, ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট আছে, অনেকগুলো বিভাগ আছে, তারার কাজ ভালো মতন করছে, তার কাজ করছে। কিন্তু টিএমসির নেতা, আপনারা জানেন কি, একটা এমএলএ কে দুদিন আগে ধরে পিটায় পিটায় ভাগাচ্ছিল আর পানির মধ্যে পড়ে গেছিল। তার বাড়িতেও সিবিআই ছিল, ইডি ছিল। আজকে গোয়ালপোখর অঞ্চল, গোয়ালপোখর বিধানসভা 30-এ পাঞ্চিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে ওখানে একটা মেম্বরের বাড়িতে হঠাৎ এজেন্সি যাচ্ছে কেন, সেই বিষয়টা জানতে হবে। উনি টিএমসির মেম্বার, খালি শুধু নয়, উনি ব্লকের ঠিকাদারও ছিল। তার অ্যাকাউন্টে কত কোটি টাকার ট্রানজাকশন হচ্ছে, যে টাকাটা কি ইনকাম ট্যাক্স, সে টাকাটার কি ওনার কাছে কোনো বিতরণ আছে? দিতে পারলে ভালো, না দিতে পারলে ভিতরে যাবে। এগুলো তো হচ্ছে, কিন্তু এগুলোর উপরে আমি জানি যে এগুলো প্রধান যারা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের শৌচালয়, দিঘি পুকুরের টাকা সব দাবাই খাই গেছে, আর এদের ইনকাম কিছু ছিল না। আজকে এদের জগা জমিন অনেক, বাড়ি ঘর অনেক, ইসলামপুর, কিষানগঞ্জ, কলকাতা, শিলিগুড়িতে জায়গা জমিন। এই তো গরিবের টাকা, গরিবের যে অধিকার ছিল স্কিমে, সে অধিকারের লাভ তো পালো না, সব ছিনবিন করে খাই গেছে টিএমসির নেতাগুলো। তার জন্য ওদের বাড়িতে ইনকাম ট্যাক্স, ইডি, সিবিআই যাচ্ছে, তাদের তালাশ অভিযান চলছে। তাদেরকে ধরে জেলের ভিতরে না ঢোকালে গোয়ালপোখরের মাটিতে এই অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারবে না গরিবের সবকুছ হারাই গেছে। এখন যদি গরিবের কাছে ইডি আর সিবিআই ইনকোয়ারি না পায়, তাহলে গরিবের একটু জমিন আছে সেটাও বাঁচবে না।